एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम हमारे जो प्लाट हैं इसमें रोगिंग का काम करवा रहे हैं। इसके साथ में जो कुछ परसेंट घास है जो कि ऊपर आ चुका है उसको भी निकला रहे हैं। तो अगर रोगिंग के बारे में बात करें तो अधिकतर जो वैरायटियां हैं हमारी वाइट कलर के फ्लावर में हैं। जैसे अगर इस वैरायटी के बारे में बात करें तो ये जो वैरायटी है तीखे पत्ते में है, बिल्कुल इस तरीके का इसका तीखा पत्ता आएगा। उसके साथ इसमें कुछ परसेंट जो पत्ते हैं कुछ इस तरीके से हैं और इसकी जो फलियां हैं लगभग 3, 4 और 5 दाने की आती हैं। तो खैर इस वैरायटी के बारे में आपको पूरा डिटेल से आगे डे बाय डे हम बताते रहेंगे। उसके साथ में हमारा जो प्लाट है 50 से 51 दिन का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारी रोगिंग उधर चल रही है इस वाली वैरायटी में। उसके साथ बाकी जो वैरायटियां हैं उनके बारे में दिखा देते हैं। और हमारा जो रोगिंग का काम चल रहा है उसमें अगर स्पेशल तौर से देखा जाए तो हम कुछ इस प्रकार के जो पौधे हैं उनको बाहर कर रहे हैं ताकि हमारी जो फसल है उसमें सही तरीके से हम इसमें सही तरीके से उत्पादन ले पाएँ और दूसरी वैरायटियां इसमें मिक्स ना हो। तो क्योंकि ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट काम रहता है तो इसलिए थोड़ा सा आराम से काम चल रहा है स्पेशल तौर से, क्योंकि ऐसे जो पौधे हैं उनको पूरा ढूंढ के निकालना पड़ता है। अभी अगर बात करें तो हम किस तरीके से निकाल रहे हैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो कुछ पौधे हैं इसमें ये देखिए, ये रेड कलर में इस तरीके के कुछ पौधे अभी निकले हैं ये वैरायटी में। उसके साथ में अगर ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये है NRC 181, जिसमें कि कुछ जो इतना भाग है इसमें हल्का सा पानी भर जाता है। और ये जो जगह है थोड़ी सी ऐसी है कि इसमें सही तरीके से कल्टीवेटर वगैरह हुआ नहीं था और इसमें थोड़ा सा हर्बिसाइड का अटैक ज़्यादा था। मतलब जो व्यक्ति पंप चलाता है उसने थोड़ा सा इसमें ओवरडोसिंग कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी रह गई है। उसके साथ NRC 181 यहाँ से पूरी लगी हुई है। इसकी कंडीशन अगर बात करें तो सिंगल प्लांट कुछ इस तरीके से इसका चलता है NRC 181 का। और उसके जस्ट साइड से अगर बात करें तो हमारा ये जो वाला जो प्लाट है ये है NRC 150 का। अब NRC 150 भी बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। और मैं आपको इसमें क्या है कि विद्युत का रेल्ट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि PGR का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें किस तरीके से, जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाया था हमारे मेन चैनल पर PGR के बारे में कि आपको टावुली इस्तेमाल करना है या फिर कल्टार इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या है कि इस वाले प्लॉट में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिड्डेट ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अधिक है, तो इसमें जैसे ही विद्युत का स्प्रे किया गया उसके बाद फिर इसकी 100% तक ग्रोथ पूरी रुक गई। मैंने जैसे कि पहले वीडियो में भी आपको बताया है कि अगर आप कल्टार या टावुली का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल की हाइट जो है तुरंत रुक जाती है। और इस समय क्या है कि कई किसान सोच रहे हैं कि हम कौन सा PGR दें, क्या डालें। तो क्या है कि अगर फ्लावरिंग स्टेज से फ्रूट वाली स्टेज बनती है और उस समय अगर आप PGR का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में वैसे तो किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तब जाके किसान अपनी जो फसल है उसमें PGR का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर आप PGR का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आपकी जो फसल है थोड़ी सी हल्की से स्ट्रेस में जाती है। और जब स्ट्रेस में फसल जाती है तो या तो फ्लावर ड्रॉप करना स्टार्ट कर देती है या फिर फलों को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वैसे इसमें कोई इतनी ज़्यादा विशेष समस्या आई नहीं है। लेकिन हो सकता है अगर आपका प्लॉट सही तरीके से नहीं हो और उसमें अगर किसी प्रकार का स्ट्रेस पहले से ही चल रहा हो और उसके बाद फिर आपने उसमें PGR का इस्तेमाल कर लिया तो इससे हो सकता है कि आपके फ्लावर ड्रॉप हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप संभल कर इस्तेमाल कीजिए कि किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना है। उसके साथ अगर इधर की कंडीशन देखें तो यहाँ से अगर आप इधर देखें तो इसमें आपको दिखेगा NRC 142 जो कि लगभग रिकवर हो रहा है NRC 150 के बराबर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 150 और 142 जो है वो लगभग रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि 142 जो है उसकी जो हाइट है 40-41 दिनों के बाद ही चलती है। अभी मैं आपको एक सिंगल पौधा अगर 150 का दिखाऊँ थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है, एक मैं आपको सिंगल पौधा दिखा देता हूँ। जैसे इसकी हाइट जो है पहले बहुत कम चल रही थी, अब इसका एक झवरा पौधा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कंडीशन है NRC 181 की, ये हाइट भी ले रही है अभी, उसके साथ फ्लावर भी निकाल रही है। ब्रांचिंग के अगर बारे में बात करें तो 1, 2, 3, 4 ब्रांचिंग भी बिल्कुल तगड़ी कर रही है। इधर भी यही कंडीशन है। और अभी जैसे जैसे इसको समय होते जाएगा वैसे वैसे अपने को और भी सारी चीज़ें पता लगती जाएंगी। अगर ये देखिए, ये इसका एक छोटा सा पौधा है, इसमें अगर देखें तो इसमें भी ब्रांचेस निकल रही है, वाइट कलर की फ्लावर भी निकल रहे हैं, तो बैंगनी कलर के फ्लावर भी निकल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ सबसे जो फेवरेट वैरायटी है ये है अपनी NRC 150,
क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग डेज में इसके वीडियोस देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये जो प्लाट रखा ही क्यों है, इसको बखर क्यों नहीं दिया या फिर इसमें फिर से सोयाबीन क्यों नहीं लगाई। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल थे और मन में भी बहुत सारा ऐसा चल रहा था कि अगर मैं इसको रख लेता हूँ तो पता लगे कि बाद में डांट पड़े या फिर अगर देखा जाए तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े कि यार इससे अच्छा था कि अपन बखर के लगा देते। लेकिन इस वैरायटी पे पूरा थोड़ा सा एक भरोसा था कि ये जो वैरायटी है कवर अप कर लेगी, क्योंकि इसमें जो वैरायटी है NRC 150 इसमें हाइट का किसी भी प्रकार से कोई भी इशू नहीं आता है। तो अगर आप पर्टिकुलर किसी वैरायटी के बारे में सोच रहे हैं कि हमें वैरायटी लगाना है तो आप NRC 150 को लगा सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि आपका जितना भी प्लाट हो उसमें मेरे हिसाब से तो 70% में आप NRC 150 को लगा सकते हैं। ये वैरायटी बड़ी शानदार है, हाइट का इसमें किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं है। अभी तो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे किस तरीके से चलेगी। बाकी प्लॉट लगभग कवर अप कर लिया है और इसका पर एकड़ के हिसाब से मात्र 20 kg ही सीड रह गया था, 20 से 25 kg बस, इससे अधिक इसका सीड नहीं था। लेकिन फिर भी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है। खैर ठीक है, बाकी जो दूसरी हमारी वैरायटियाँ हैं उनके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाई देते हैं। अब इसमें जो हमारी कुछ वैरायटियाँ हैं इसमें बैंगनी कलर के कुछ इस तरीके से फ्लावर आए हैं ये, और कुछ और वैरायटियाँ हैं इसमें लगी हुई, तो उसके बारे में खैर आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में कभी डिटेल से बताएंगे।